करता धरता कौन है? मैं अपने से खुद से भीख मांग के खाती हूँ। भिक्षा मांगती है कहाँ पे? गांव में। गांव में घूम घूम के? हाँ। अभी हमने देखा आपको चलने में बहुत दिक्कत है, कैसे भिक्षा विदा करने के बाद वो 15 दिन हमको साथ अच्छा से रखा और 15 दिन के बाद मेरे मम्मी के घर पे बोल रहा था जो तुमको नहीं रखेंगे। जब पी के आता दारू तो बोलता तुमको नहीं रखेंगे। तो मैं बोलती जी मजाक कर रहे थे, हमको शादी किया था तो छोड़ेगा कहाँ? मात्र 15 दिन? 15 दिन में जब होश आया था तो मेरा विकलांग भगवान पैर ने छीन लिया। उसका बाद से जब होश नहीं आया था, सियान हुआ था तो मेरे मम्मी पापा शादी किया तो किसी औरों से शादी कर लो। अच्छा, आप ये भी राजी थी कि तुम 2 शादी कर लो? हाँ, तभी वो नहीं माना था। शादी के बाद बोल रहे, बोला था आपने? हाँ, मैं बोले थे जो हमसे नहीं गुजारा कर रहा है, हमसे नहीं परवस्ती लगेगा, हम तुमके साथ में नहीं जाएंगे पार्टी वोटी में, तो तू जा सकते हो उसके साथ, मैं वो में खुशी है। आता नहीं, मैं नहीं रख। सर, आपने हर एक प्रकार की कहानियां देखी होगी। आइए आज हम आपको लेके आए एक ऐसी कहानी जो दिव्यांग होने के बाद भी अपनी लड़ाई जंग लड़ती रही। दिव्यांग होने के बाद उसकी शादी भी होती है और ससुराल भी जाती है, वहाँ भी लफड़े होते हैं और फिर से अपने घर आती है और कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत सारी सवालें हैं, हम इनसे खुद जानेंगे, इनसे खुद पूछेंगे। सबसे पहले हम इनसे पूछना चाहेंगे आपका नाम क्या है? आगे तो बताना चाहते हैं सारी चैनल लोगों से, हर सब्सक्राइब से हम नमस्ते। मेरा नाम सपना है। सपना नाम है। आप दिव्यांग हैं? हाँ, हम विकलांग हैं। मम्मी पापा हैं आपके? हाँ, मम्मी पापा हैं। आपको करता धरता कौन है? मैं अपने से खुद से भीख मांग के खाती हूँ। भिक्षा मांगती है कहाँ पे? गांव में। गांव में घूम घूम के? हाँ। अभी हमने देखा आपको चलने में बहुत दिक्कत है, कैसे भिक्षा मांग पाती है? साइकिल से जाते हैं। लोग देते हैं? हाँ, देते हैं, कपड़े लाते हैं, खाने को चावल दाल आटा सब देते हैं। सब देते हैं। सुना आपकी शादी भी हुई थी? देखिए, मेरे तो बचपन में जब होश आया था तो मेरा विकलांग भगवान पैर ने छीन लिया। उसका बाद से जब होश नहीं आया था, सियान हुआ था तो मेरे मम्मी पापा शादी किया था। जी। अच्छा, जब आपके विकलांग हुए शादी किए, जहाँ शादी हुई, तब वहाँ पे शादी होने से पहले वो लोग देखने आए थे, उन लोगों को पता था कि आप विकलांग थी? हाँ, सब लोग के पता था। उसका घर वाले के सारे लोग के पता था जो हाँ ये विकलांग है। लड़का क्या करता था? लड़का वो भी गरीब घर के था, वो भी बिजनेस भी करता था, रिक्शा उक्सा चला रहा था। अच्छा जी। हाँ, तो मम्मी पापा बोल रहे थे शादी करने के लिए, तो मैं बोली थी जो हम तो विकलांग के अच्छी लड़का से शादी करेंगे, आज करेगा कल छोड़ देगा। तब मम्मी पापा बोले थे कि आज नीमंत लड़का तुमको शादी करेगा नहीं। तब बोल रहे थे मम्मी पापा जे दहेज मेरा पास नहीं है, जो हम कहाँ से देंगे, जो अच्छी लड़का ढूंढ के शादी करेंगे। तो मम्मी पापा की मर्ज़ी से मैं शादी कर लिया। शादी करने के बाद मेरे मम्मी पापा विदा कर दिया उसका साथ। विदा करने के बाद वो 15 दिन हमको साथ अच्छा से रखा और 15 दिन के बाद मेरे मम्मी के घर पे बोल रहा था जो तुमको नहीं रखेंगे। जब पी के आता दारू तो बोलता तुमको नहीं रखेंगे। तो मैं बोलती जी मजाक कर रहे थे, हमको शादी किया था तो छोड़ेगा कहाँ? मात्र 15 दिन? 15 दिन। मैंने शादी हुआ था मेरे 12-13 साल। अब 12-13 साल में एक के महीना में शादी हुआ, एक के महीना में तलाक हुआ। यानी आप उम्र की जब 12-13 साल की थी, यानी नाबालग में ही आपकी शादी हो गई थी? हाँ, नहीं, शादी मेरा 12-13 साल हुआ था। अच्छा। ठीक है, पूरा सियान हो गया के बाद शादी हुआ था। अच्छा। हाँ, जब शादी हो गया बाद तो बोले थे कि जब पी के आता था तो बोल रहे थे, गाली वाली दे रहा था, बोल रहे थे जो तुमको नहीं रखेंगे। तब मैं बोली जो मेरा पति है, शादी करे है तो छोड़ेगा कहाँ? मैं इतने में सोच रहा था। मतलब आपको भले भी मारता था, आपको गाली देता था, पी के आके ड्रामा कर, लेकिन आपको विश्वास था कि मेरा पति है, शादी हुआ है तो मेरे साथ ही रहेगा, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, ये तो सब कोई के एहसास होता है ना, जब मांग में सिंदूर पड़ जाता था हर औरत के संतोष हो जाता है, दिल में अरमान हो जाता है जहाँ मेरे से शादी कर लिया है। कोई तो प्यार तो नहीं किया है ना, मांग में सिंदूर डाल दे, इसको तो मैं ब्याही हो गई, इसको हवाती हो गई, इसको बीवी हो गए, तो ये हमको तोड़ी छोड़ेगा? एक गुस्से में बोल रहे हैं, पी के आए हैं, नशे में बोल रहे थे, बाकी वो रियल में बोल रहे थे। तो उसका बाद बोल रहे थे क्या जे तुमको पीटेंगे, करेंगे, जहल दे देंगे, तुमको मार डालेंगे। तो मैं एक दिन अपनी मम्मी के पास फ़ोन किए थे, मम्मी के पास फ़ोन किया था, तो मम्मी से बोले थे जब मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे थे वो, तो मम्मी बोली जो तो ठीक है तू टेम्पू का कर चल आओ। अच्छा, आप अपने मन से चली आई थी? हाँ, तो बोल रहे थे तू अपनी मर्जी से नहीं जाएगी, हम तुमको घर पे छोड़ेंगे। अच्छा। तो मेरे घर पे वो ले आके छोड़ दिया, ले आके साथ में छोड़ा था। आज छोड़ने के बाद बोल रहे थे क्या जे तू नहीं आएगी, हम कहीं जैसे तुम लेके आए थे चौपाने के लिए तो आके ले चलो। तो ठीक है हम है दिन के आएंगे। उसको आने के बाद वो डिवोर्स के पेपरे लेके चला आया। डिवोर्स के पेपर कागजी तरीके से लाए? हाँ, बोल रहे जे पर साइन करो, तो मैं साइन कर दिया। तब बोल रहे तेरा से मेरा से रिश्ता ख़त्म। जो इंसान नहीं रखेंगे तो हम तो ज़बरदस्ती तो रहेंगे नहीं, मेरा तो पैर नहीं है। अच्छा, इसीलिए आपने सिंदूर भी नहीं किया? नहीं करते हैं मैं सिंदूर,
जब सिंदूर लगाने से क्या फ़ायदा, जब पेटे नहीं भरता है, उसको गोड़ हाथ सही सलामत था। अगर वो जगह पर वो सही इंसान था, बेकत के भूखिया था, उसका सोचना चाहिए जो हम एक विकलांग से शादी कर लिया, उसका परवस्ती चलाना चाहिए। हम तो एक थोड़ी हम बैठ के थोड़ी रहते हैं, घर में खाना वाना सब सार सफाई कपड़े लाता सब धोते हैं, सिर्फ एक खड़े नहीं होते हैं, बैठ के चलते हैं। बाकी तो सारा काम करती हैं। टोटल काम कर लेते हैं। बाकी किसी के चढ़ाला में पड़ गया, जो किसी के फंक्शन में नहीं जाएगी, तेरा साथे घूम नहीं पाएगी, तो घूमने से क्या, अरे हमसे गुजारा नहीं पाएगा तो किसी औरों से शादी कर लो। अच्छा, आप ये भी राजी थी कि तुम 2 शादी कर लो? हाँ, तभी वो नहीं माना था। शादी के बाद ये बोल बात रहे, बोला था आपने? हाँ मैं बोले थे, जो हमसे नहीं गुजारा कर रहा है, हमसे नहीं परवस्ती लगेगा, हम तुमके साथ में नहीं जाएंगे पार्टी वोटी में, तो तू जा सकते हो उसके साथ, मैं वो में खुशी है। तो नहीं, मैं नहीं रखेंगे, यदि तो नहीं रहेंगे ना, तो शुक्र मनाए भगवान के, शुक्र मंगाए सब देवता होता के, जे मेरे देश से बच्चा नहीं हुआ था। अगर मेरे देश से बच्चा हो जाएगा तो मैं कहाँ से, 4 बच्चा हो जाएगा तो हमारा तो देश चल नहीं रहा है, और वो बच्चे के कहाँ से हम परवस्ती चलाएंगे? चलाता हो? नहीं चलाएगा, वो पियक्कड़ है, एक दिन के निकलल 10 दिन 15 दिन रहेगा तो वो कहाँ से चलाएगा? जब रिक्शा चलाते हैं तो लोकल में ही रहते होंगे, तो 10 दिन कहाँ गायब हो जाते हैं? पीते हैं, जब पैसा आ जाते हैं हाथ पे तो निकल जाते हैं, और जब पैसा ख़त्म हो जाते हैं तो फिर रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं। समझ गए?